Good morning, dear student. Today topic is coefficient of coupling between a two circuit. तो दो सर्किट के बीच में अगर हम कपलिंग करते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है कि जो M21 इक्वल टू M21 इक्वल टू वैल्यू क्या रहती है M, यानी म्यूचुअल इंडक्शंस जो 1 की वजह से 2 में जो क्रिएट होता है और जो 2 की वजह से 1 में क्रिएट होता है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या रहता है, सेम ही रहता है। उसके बाद अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़े। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशंस क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू दी करंट पर यूनिट टाइम, ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट, जब दो सर्किट के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, कंसिडर करना है कि क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कंसिडर करना है कि जो हमारा के है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। तो हेयर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शंस। तो देखो, जो ग्रेटर वैल्यू होंगी किसकी, अगर मान के चलो कि ग्रेटर वैल्यू होंगी किसकी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के की, तो के की वैल्यू अगर ग्रेटर होंगी तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आपको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इस तरह से क्या था, एक कॉइल्स दी हुई थी। ओके, इस कॉइल में क्या क्या अटैच था, इस तरह से बैटरी अटैच थी, उसके बाद रियोस्टेट अटैच था, की अटैच थी, और एक कॉइल में क्या था, एक कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच था इस तरह से। ओके, तो क्या हो रहा था, अगर हम किसी इसमें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी तो हम क्या करते थे, तो फिर एक कॉइल में अगर एक कॉइल के पास अगर दूसरी कॉइल लाते थे तो क्या होता था, उसमें इंड्यूस होता था ईएमएफ। तो क्या बोला गया है कि जो के है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। तो के की वैल्यू अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू ज़्यादा होंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। ओके, तो वी नो दैट, आपको पता है, वी नो दैट कि जो इंडक्टेंस इज़ अ प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। तो आपको पता है कि जो इंडक्टेंस होता है वो किसको प्रोपोर्शनल रहता है, ईएमएफ को। होता है ना कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस भी पढ़े है। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी क्या होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, करंट को। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है कि जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ईएमएफ। यानी जितनी जितनी नंबर ऑफ कॉइल्स होंगी उतनी उसकी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अगर सपोज करके उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर पास में कोई और एक कॉइल लाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस होता है ईएमएफ, होता है ना। जैसे कि मान के चलो कि ट्रांसफार्मर है, सबके गांव में होता है ट्रांसफार्मर लगा, अगर सपोज करके उसकी फील्ड रहती है, अगर वहाँ पे हाथ भी चला जाता है उसके फील्ड में तो क्या होता है, करंट लगता है। तो यानी वही है कि इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंड्यूस होने वाले करंट को। तो वी आल्सो नो दैट, तो इंड्यूस होने वाला करंट किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, N2। एन एम मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल, क्या है, नंबर ऑफ, इस तरह से टर्न होती ना ये इस तरह से कॉइल, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। और के फाइव वन, के क्या है कि के इज़ अ मैग्नेटिक कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और फाइव वन क्या है, व्हाट इज़ अ फाइव वन, कि गिवन एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है, फाइव वन। तो बट फाइव वन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जो हमारा है गिवन एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो मान के चलो कि बहुत ज़्यादा एन टर्म्स ऑफ कॉलेज, एन टर्म ऑफ कॉइल है, तो एन टर्म ऑफ कॉइल जितना ज़्यादा कॉइल रहेंगे उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो E इक्वल टू कितना मिला, E इक्वल टू E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 इंटू के N1। ओके, यानी जो N2 मीन्स क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंड कॉइल। तो जो इंड्यूस हो रहा EMF, यानी इंड्यूस हो रहा EMF 2 की वजह से 1 में भी क्या हो रहा है, यानी 1 की वजह से 2 में क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा EMF। तो किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ये किस किस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल को, और सेकेंड कॉइल को, और ये किसको है, k n1 n नंबर ऑफ कॉइल को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आल्सो तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, n है, n स्क्वायर। तो आपको पता है n इंटू एन यानी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ l, तो n की वैल्यू क्या हो जाएंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी अंडर रूट ऑफ l को। ओके, तो n क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल है, l क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड l। तो जो l है वो किसको डायरेक्ट, इंडक्टेंस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर को। n स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ l। तो हेयर n1 एंड n2 किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l1 एंड l2 को, अंडर रूट ऑफ l1 और l2 को। तो l1 और n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, l1 एंड n2 तो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ l1 इंटू l2, साथ में कंबाइन करके लिखेंगे। तो रिप्लेसिंग e21 विथ m वी नाउ हैव, तो जो m है उसको रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू k इज डायरेक्ट, m इक्वल टू क्या है, k है, जो कि m इक्वल टू k अंडर रूट ऑफ l1 और l2। तो देखो k इज यूजुअली लेस देन unity, तो if k equal to 1 the two coils will be perfectly coupled and m equal to under root of l1 and l2। देखो तो k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, लेस देन यूनिटी, तो k इज यूजुअली लेस देन यूनिटी, तो यूनिटी से लेस कब होगा, जब k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 होंगी। तो thus two coil will be perfectly coupled and m equal to under root of l1 l2। तो if k is greater or equals to 0.5 the two coil are lightly coupled, जब k की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0.5 से क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो दो कॉइल है वो क्या हो जाएंगे, लाइटली कपल होंगे। इफ़ k is less or equal less or less than k, if k is less than 0.5 द कॉइल आर लूजली कपल। देखो जब 0.5 से बड़ा होगा तो कॉइल, दो कॉइल के बीच में जो कोई यानी दो कॉइल के बीच में अगर कोएफिशिएंट है तो क्या होगा, टाइटली कपल होगा। जब केस यानी 0.5 से बड़ी होंगी वैल्यू, तो अगर 0.5 से कम होंगी तो वो जो कॉइल है वो क्या होंगी, लाइट लूजली कपल होगा। अगर मान के चलो कि जो एफ एल है, L1 है और L2 है, देन अ कॉइल विथ सेल्फ इंडक्टेंस, अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, m इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 L2। L1 L2 यानी मान के चलो कि L ही है तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर इक्वल टू L। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो आपको याद रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल कोएफिशिएंट कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग किससे रिप्रेजेंट किए जाती है, k से। अगर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ ज़्यादा है तो जो को ईएमएफ ज़्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ जो कपलिंग है वो भी क्या, यानी इंड्यूस होने वाला ईएमएफ ज़्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी क्या होंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कितनी वैल्यू लेना है, ई एक तो कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना निकला, m इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर इंटू L1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर। तो L की वैल्यू क्या मिली हमें, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना मिला है हमें, L। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें कितना मिला है, L। इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओनली लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस का ट्रांसफॉर्मेशंस, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।